हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ट्यूटलेज। और हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से। हमने लास्ट क्लास में देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है थ्रू हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज़ मच लेस ऑफ अ प्रोसेस, मीन्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमको एनर्जी नहीं यूज़ करनी पड़ती, हमारे को इतना ज़्यादा कोई इलेबोरेट प्रोसेस नहीं यूज़ करना पड़ता। सो प्लांट्स का बहुत सिंपल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो लेट्स सी। सो एज वी कैन सी, प्लांट्स हैव वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नॉट इलेबोरेट लाइक इन ह्यूमंस। तो अगर मैं देखूँ तो प्लांट के अंदर बच्चे क्या ट्रांसपोर्ट करना है हमको? प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना है वाटर और मिनरल्स और फूड, यही चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हमारे प्लांट के पास क्या है? हमारे प्लांट के पास दो टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। एक टाइप का टिश्यू सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और दूसरे टाइप का टिश्यू हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो उन दोनों को देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ डन इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को देखना है। और किसकी हेल्प से होता है? जाइलम टिश्यू। तो आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में दैट जाइलम टिश्यू क्या होता है। जाइलम टिश्यू इज़ अ परमानेंट काइंड ऑफ टिश्यू, और कितने टाइप के टिश्यू से बना होता है? वो 4 टाइप के सेल से बना होता है एक जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू की अगर मैं देखूँ 4 टाइप्स, तो वो क्या होंगी? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम का पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो बच्चे हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? ये जो हमारे ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, दे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इन सेल्स का? दे हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? अब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो मतलब ये ट्यूब लाइक प्रेजेंट है, मतलब जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट थी और उनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, तो ऐसे ही हमारे पास ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, इनके अंदर क्या होगा? वाटर फ्लो कर पाएगा। तो दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। आ गई बात समझ में? जाइलम पेरेन्काइमा फूड का स्टोरेज करता है, क्योंकि जाइलम टिश्यू को क्या चाहिए होता है? फूड। भाई हमारा जैसे हर बॉडी के पार्ट को, हर बॉडी के टिश्यू को फूड की नेसेसिटी है, तो ऐसे ही प्लांट में जाइलम को भी क्या, जाइलम के टिश्यू को क्या नीड है? फूड की। तो उसको कौन स्टोर करता है? जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है? प्लस जाइलम फाइबर्स, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। दैट जाइलम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यू के अंदर सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? दैट इज़ 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक्चुअली वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लस अब मैं आपसे पूछूं कि अगर प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, तो आप बताओगे कि वाटर कहाँ से आएगा? लीव्स तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं वाटर। हमारा जो प्लांट है, हमारे प्लांट की रूट्स से वो वाटर ले रहे हैं। तो हमने क्या किया? सॉइल के अंदर वाटर डाला। सॉइल के अंदर जब वाटर डाला तो सॉइल के अंदर रूट्स प्रेजेंट है प्लांट की, और वो रूट्स क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, और क्या करेंगी? पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? दैट एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द होल बॉडी। क्या बताया मैंने? जाइलम टिश्यू कैसा करता है प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन? यूनिडायरेक्शनल, आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम रूट्स टू होल बॉडी। तो अगर मैं देखूं कि मेरा एक्चुअली कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाटर का 3 स्टेप्स के अंदर, तो अभी हम देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चे? सबसे पहला होगा कि जब रूट्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि रूट क्या कर रहा है? सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लेट्स सी अब पूरा का पूरा प्रोसेस। तो बच्चे आप ध्यान से सुनते जाना दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या हो रहा है। अब हमारा जो सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स प्रेजेंट है हमारे, और रूट हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना? सो रूट एंड रूट हेयर्स एब्जॉर्ब्स water and minerals
फ्रॉम सॉइल। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन? वो ऐसे तो है नहीं कि जैसे ही वाटर आया उन्होंने एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया, नो। सो दे एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस डिफ्यूजन। आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास प्लांट था, हमारे प्लांट के पास कोई वाटर प्रेजेंट नहीं था, हमने सुबह उसे पानी दिया था, अब उसका पूरा पानी ख़त्म हो चुका है, अब उसको शाम में वापस पानी की नीड है। तो अब हमने क्या डाला, हमने उसके अंदर पानी डाला सॉइल के अंदर। अब जब हमने सॉइल के अंदर पानी डाला तो सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है ना, और मिनरल्स। ठीक है, अभी प्लांट के पास तो पानी नहीं है, ना ही रूट के पास पानी प्रेजेंट है। तो रूट क्या करेंगी, रूट के अंदर का अगर हम देखें तो रूट के अंदर क्या है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, या फिर है ही नहीं वाटर। और सॉइल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर पानी दिया है। मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर कहाँ ज़्यादा है, सॉइल के अंदर। तो वो क्या करेगी, सॉइल से रूट के अंदर मूव करेगी वाटर। तो क्या होता है फर्स्ट प्रोसेस हमारा, तो क्या देखा हमने, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन दैट इज सॉइल टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रूट्स। इसके बाद अब जब हमारे रूट्स के अंदर वाटर आ गया तो रूट्स से क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स से हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स। ये दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर कहाँ मूव करता है, वाटर गोज फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है, जब इसके अंदर वाटर गया तो ये क्या करेंगे, इसको अपवर्ड मूवमेंट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे। आ गई बात समझ में? अब ये कैसे करेंगे, इनके पास खुद के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो ये ऊपर कैसे। अब आप सोचो कि अगर हमारे को हमारे घर का जो टैंक है वो हमारा टेरेस पे है, अब उसके तक वाटर पहुंचाने के लिए क्या लगता है, एक पंप लगेगा ना, एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। पर प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई पंप या एनर्जी नहीं है। सो वो क्या होता है, रूट्स जनरेट प्रेशर, और वो प्रेशर कैसा होता है, एक अपवर्ड प्रेशर जनरेट करती है क्या हमारी रूट। ठीक है ना, और क्या करती है, वो पुश करती है वाटर को। आ गई बात समझ? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके बाद बच्चे सेकंड स्टेप, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है हमारा, एक तो रूट प्रेशर जैसे मैंने आपको ऊपर वाले उसमें बताया स्टेप में, और ट्रांसपिरेशनल पुल। इससे हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि रूट प्रेशर तो हमने देख लिया कि रूट एक प्रेशर जनरेट कर रही है। इसके बाद हमें एक लास्ट स्टेप देखना है, दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स in the form of water vapors is called transpiration, and it helps in the upward movement of water and minerals from roots to leaves by generating transpirational pull। ठीक है, अब हमें ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है। बेटा मैंने क्या बताया था आपको, नीचे से एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। अब हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नाम का एक प्रोसेस हो रहा होता है लीव्स के अंदर। अब ये क्या प्रोसेस है, अब हमारे जो सनलाइट है, जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो प्लांट का टेम्परेचर भी क्या कर देगा, हाई कर देगा प्लांट का टेम्परेचर, सनलाइट। और जब प्लांट का टेम्परेचर हाई होगा तो किसका टेम्परेचर हाई होगा, लीव्स का। जब लीव्स का टेम्परेचर हाई हो रहा है और उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर प्रेजेंट है लीव्स के अंदर वो क्या बन जाएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म से किसकी फॉर्म में चला जाएगा, वेपर की फॉर्म में, और क्या करेगा, लीव्स को एस्केप कर देगा। कहाँ से, ड्यू टू स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये जो ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ये क्या कर रहा है, अब हमारी लीव्स को तो वाटर चाहिए कंटिन्यूसली, और हमारी लीव्स के अंदर से वाटर बाहर ऊपर की तरफ जाता भी जा रहा है वेपर की फॉर्म में। तो हमारा क्या करेगा, जो हमारा प्लांट कहेगा कि मुझे और वाटर दो, हमारी लीव्स कहेंगी मुझे और वाटर दो नीचे से। तो हमारी जो लीव्स हैं वो क्या करेगी, एक ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट करेंगी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ट्रांसपिरेशनल पुल, मतलब एक अपवर्ड प्रेशर जनरेट करेंगी लीव्स, क्योंकि दे नीड वाटर कंटिन्यूसली, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है सनलाइट की वजह से, और दे आर लूजिंग देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। आया बात समझ में?
पूरा ट्रांसपिरेशन का क्या प्रोसेस है और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? इट इज़ अपवर्ड पुल, जो कि कौन जनरेट कर रहा है? लीव्स जनरेट कर रही है, क्योंकि उनका कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा 3 स्टेप का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा पूरा ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। अभी हमको क्या देखना है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? हमारे फ्लोएम की हेल्प से हो रहा है। अब हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो जाइलम टिश्यू था दैट वाज यूनिडायरेक्शनल, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशनल का प्रोसेस होता है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। अब मल्टी डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि हमारा फूड कहाँ बन रहा है? हमारा ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? लीव्स के अंदर बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से। तो हमारे प्लांट के अंदर कितनी सारी लीव्स हैं, तो वो सारी की सारी लीव्स एक डायरेक्शन में तो वो नहीं करेंगी, कोई कहाँ पे कर रही है, कोई कहाँ पे कर रही है, कोई किसी ब्रांच के पास जा रहा है। सो फूड का जो हमारा डायरेक्शन होता है दैट इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। अब हमारा अगर फ्लोएम टिश्यू देखें तो हमारा फ्लोएम टिश्यू भी हमारे 4 टाइप के सेल से बना होता है, दैट इज सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब यहाँ पे भी क्या होगा? जो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स है, दे डू एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स के क्या है? सेम जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर वाले फंक्शन, दैट इज़ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये अपने लिए फूड को स्टोर करेगा। तो हमारे जो ये प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होता है? सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स से। आ गई बात समझ में? इसके अंदर हमें और कुछ नहीं पढ़ना कि हाउ एक्चुअली कैसे प्रोसेस हो रहा है। विदाउट एनर्जी प्रोसेस है, कोई एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा, कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा, प्लस ये एक मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, और इसके अंदर कोई भी एनर्जी क्यों नहीं लगेगी, और इसके अंदर कोई भी फोर्स या कोई भी प्रेशर क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि हमको फूड का क्या करना है? अप से डाउन लेके जाना है, दैट इज़ फ्रॉम लीव्स टू बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स। तो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स और एनी काइंड ऑफ पुल। ओके, सो हमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के अंदर बस यही जानना था कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होता है, फ्लोएम टिश्यू 4 टाइप के सेल से बना है, और फ्लोएम टिश्यू के कौन से सेल्स एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फूड का। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के अंदर किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज़ फूड एंड वाटर। और हमने क्या देखा? पहले वाटर का पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखा, और उसके बाद हमने देखा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपका कोई डाउट है, और शेयर करो अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।